Good morning, students. I'm Kavita Chaudhary from Sunita Guru School and I will teach you ABS class 4. तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है, पिछली क्लास में हमने ये चैप्टर अपना जो EVS की टेक्स्ट बुक है उससे चैप्टर नंबर 6 को पढ़ना शुरू किया था। चैप्टर नंबर 6 है लर्निंग स्किल्स। लर्निंग स्किल्स जैसा कि मैंने आपको बताया था, शिक्षण कौशल या फिर सीखने का कौशल है ना, जिसमें लोग अलग अलग तरह की स्किल्स को सीखते हैं। और इस चैप्टर में हमने के बारे में पढ़ लिया था, राजा द ब्लैक स्मिथ के बारे में जो एक लोहार है, अर्जुन द पॉटर के बारे में जो एक क्या है, कुम्हार है, और ढोलाराम द कॉबलर, जो ढोलाराम में वो एक मोची है। इन तीनों की स्किल्स के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आज क्लास में हम बाकी के जो तीन स्किल्स में उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमने पढ़ा ब्लैक स्मिथ, जो ब्लैक स्मिथ था वो क्या बनाता था, मटके रखने का स्टैंड, और क्या बना, तंग बनाता था, हुक्स बनाता था, और कढ़ाई बनाता था फॉर कुकिंग के लिए। ये इसकी क्या थी, स्किल थी। और उससे वो पॉटर व्हील के ऊपर उसने क्या किया था, एक क्ले का एक लंप रखा था, है ना, जैसे अपने आटे का गूथा हुआ आटा होता है, वैसे उसने थोड़ा सा क्ले ली, गीली मिट्टी, उसको किस पे रखा, अपनी पॉटर व्हील पर रखा। उसको किससे हिलाया, उसने जो स्टिक को घुमाया, और उसने 5 मिनट के अंदर ही एक सुंदर सा फ्लावर पॉट बना दिया, उसको सुखाने के लिए रख दिया था। जो ढोलाराम था वो प्रॉब्लम था, और वो बचपन से अपने माता पिता के साथ अपने पेरेंट्स की मदद करता था चमड़े को साफ करने में और समतल करने में। और एक दिन उसने क्या किया, उसने काम सीखा बनाने का, और उसने एक क्या सीखा था, उसने एक इंस्टीट्यूट से लेदर क्राफ्ट के बारे में सीखा था। और वो बचपन से अपने परिवार वालों को लेदर का काम करते हुए देखकर बड़ा हुआ था, तो उसने बाद में एक फैक्ट्री भी लगाई जहाँ पर वो बच्चों के लिए और आदमी और औरतों के लिए जूते बनाता था। तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे संजीव चड्ढा द इंजीनियर, ठीक है। जैसे मैम ने एक आर्किटेक्ट को बुलाया था, वो आर्किटेक्ट भी एक इंजीनियर ही होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो संजीव चड्ढा, संजीव लव टू ड्रॉ एंड प्ले विथ बिल्डिंग ब्लॉक्स एज अ चाइल्ड। तो जो संजीव था वो जब छोटा था तो उसको, और जो बिल्डिंग के ब्लॉक्स आते हैं, जैसे बच्चों का खेल आता है ना, ऐसे ब्लॉक्स आते हैं जिसमें बिल्डिंग बनाने के लिए पजल टाइप, तो उसको बचपन से ही बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ खेलना और बिल्डिंग्स को ड्रॉ करना बहुत पसंद था। ही वॉज अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स। तो वो बहुत ही कठिन परिश्रम करने वाला एक विद्यार्थी था और उसने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे, यानी उसके बहुत अच्छे नंबर आए थे। After class 12th, he passed the entrance examination and took admission in an engineering college. तो उसने अपनी 12th क्लास के बाद, यानी 12वीं क्लास के बाद उसने क्या किया, एक एंट्रेंस एग्जाम पास किया और उसने एक इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लिया, यानी दाखिला ले लिया। एंड टुक एडमिशन इन इंजीनियरिंग कॉलेज। नाउ ही बिल्ड्स ब्रिजेस एंड फ्लाईओवर्स। आज वो क्या करता है, वो ब्रिज बनाता है और फ्लाईओवर्स बनाता है, यानी जो पुल होते हैं वो बनाता है। ही बिलीव्स नथिंग इज इम्पॉसिबल इफ यू हैव टू विल टू हार्ड वर्क। तो उसका मानना है, उसको ये उसका बिलीव है कि मेहनत करने की अगर इच्छा हो तो कुछ भी असंभव नहीं होता है। 9 भी ये लिखी हुई है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इफ यू हैव द विल टू हार्ड वर्क। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर मेहनत करने की इच्छा हो तो कोई भी काम असंभव नहीं है। इम्पॉसिबल यानी असंभव। तो संजय चड्ढा कौन है, इंजीनियर है। उसे बचपन से ही और बिल्डिंग्स को ड्रॉ करना और बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ खेलना पसंद था। वो एक बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग स्टूडेंट था, कठिन परिश्रम करने वाला विद्यार्थी था, और उसके काफी अच्छे अंक भी, यानी काफी अच्छे नंबर भी वो स्कोर करता था। 12th क्लास के बाद उसने एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया और उसके बाद उसने एक इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया। आज वो क्या करता है, ब्रिजेस और फ्लाईओवर्स को बनाता है, और उसका विश्वास है कि अगर मेहनत करने की इच्छा है तो कोई भी काम असंभव नहीं होता, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। ठीक है, तो अब स्किल हमने, अगली स्किल कौन सी पढ़ी है, संजीव चड्ढा जो एक इंजीनियर है, वो क्या करता है, ब्रिजेस और फ्लाईओवर्स बनाता है। अब हम पढ़ेंगे नीरू खुल्लर के बारे में। नीरू खुल्लर द पायलट, है ना, क्योंकि मैम ने एक पायलट को भी बुलाया था। तो हम पढ़ेंगे नीरू खुल्लर, वो अपने बारे में अब बताएगी। नीरू लव टू ट्रेवल। तो जो नीरू है उसको घूमना, ट्रेवल करना बहुत पसंद है। शी वॉन्टेड टू फ्लाई लाइक अ बर्ड एंड गो टू डिफरेंट प्लेसेस। वो एक चिड़िया की तरह, पक्षी की तरह उड़ना चाहती है और अलग अलग जगहों पर जाना चाहती है। शी टॉक टू हर पेरेंट्स अबाउट हर ड्रीम। उसने अपने सपने के बारे में अपने मम्मी पापा को, अपने पेरेंट्स को बताया
She took lessons in flying and got a license to fly aeroplanes. तो उसने क्या किया, फ्लाइंग का लेसन सीखा, यानी किस तरह से हवाई जहाज उड़ाया जाता है, ये सब उसने सीखा, और उसने एरोप्लेन उड़ाने का लाइसेंस भी ले लिया। एंड गॉट अ लाइसेंस टू फ्लाई एरोप्लेन, तो एरोप्लेन उड़ाने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है। उसने पहले सीखा फ्लाइंग कैसे की जाती है, किस तरह से एरोप्लेन को उड़ाया जाता है, उसके बाद उसने उसका लाइसेंस लिया, किसका, एरोप्लेन उड़ाने का। शी इज वर्किंग विथ एन एयरलाइन, और वो एक एयरलाइन कंपनी में काम करती है। जैसे हवाई जहाज की भी कंपनियां होती है ना, वैसे वो भी एक एयरलाइन कंपनी में काम करती थी। हर हस्बैंड इज वर्किंग एज अ सेल्स मैनेजर, और जो नीरू है उसके हस्बैंड एक सेल्स मैनेजर के तौर पर काम करते हैं। शी हैज अ डॉटर हु वांट्स टू बिकम अ पायलट लाइक हर मदर, उसकी एक बेटी है जो अपनी माँ की तरह ही पायलट बनना चाहती है, वो भी बड़ी होकर अपनी माँ की तरह पायलट बनना चाहती है। Some people still consider that girls and boys must follow certain occupation only. तो कुछ लोग अभी भी मानते हैं कि जो लड़के और लड़कियां हैं वो निश्चित व्यवसाय कर सकते हैं, यानी वो ऐसे ही कुछ व्यवसाय है जो और लड़के और लड़कियां कर सकते हैं। जैसे ब्लैक स्मिथ को ही देख लो, कई लोगों का मानना है कि जो ब्लैक स्मिथ का काम है वो सिर्फ मैन ही कर सकते हैं, यानी बॉयज ही कर सकते हैं, गर्ल्स नहीं कर सकती। पहले लोग मानते थे कि कोई हवाई जहाज को उड़ाना है तो वो सिर्फ बॉयज ही उड़ा सकते हैं, गर्ल्स नहीं उड़ा सकती। तो आज भी जो है कई लोग ये मानते हैं, कुछ लोग अभी भी ये मानते हैं कि कुछ व्यवसाय को, कुछ कामों को सिर्फ लड़के और लड़कियां, मतलब कहने का मतलब है कि कुछ लोग अभी भी ये मानते हैं कि लड़के और लड़कियां कुछ निश्चित व्यवसाय को कर सकते हैं। जैसे टीचर कोई भी बन सकता है, बॉयज गर्ल्स कोई भी बन सकता है, डॉक्टर कोई भी बन सकता है, पर जब हार्डवर्क की काम बात आती है तो लोगों का मानना है कि सिर्फ बॉयज ही वो काम कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। बट दिस इज अ रॉन्ग व्यू, पर ये सही बात नहीं है, ये गलत दृश्य है, या इसका देखने का नजरिया गलत है। बोथ गर्ल्स एंड बॉयज आर कैपेबल टू ऑफ डूइंग एनी जॉब इक्वली वेल, लेकिन जो लड़के और लड़कियां होते हैं वो दोनों किसी भी काम को समान रूप से अच्छे से करने में कैपेबल यानी सक्षम होते हैं। तो लड़के और लड़कियां कोई भी काम को अच्छे से कर सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा गया है, डू यू नो, क्या आप जानते हो, इन द प्रेजेंट वर्ल्ड नो ऑक्यूपेशन इज कंसिडरेड जेंडर स्पेसिफिक। कहने का मतलब इसका मतलब है कि क्या आप जानते हो कि आज के वर्तमान युग में, प्रेजेंट वर्ल्ड यानी वर्तमान युग में, ऐसा कोई भी ऑक्यूपेशन नहीं है जो कि जेंडर स्पेसिफिक हो, यानी ऐसा नहीं है कि वो लिंग विशेष ही वो उस काम को करेगा। यानी कि आज के वर्तमान युग में ये नहीं माना जाता है कि कोई जेंडर विशेष यानी और जेंडर स्पेसिफिक यानी लिंग विशेष ही इस काम को कर सकता है। ऑन वन हैंड वुमन हैव गॉन इनटू स्पेस, यानी कि एक और जहां पर जो वुमन से औरतें हैं वो स्पेस के अंदर यानी अंतरिक्ष के अंदर जा रही है। एंड क्लाइम द एवरेस्ट, और एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ रही है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी ओर, मोस्ट फेमस कुक शेफ ऑफ द वर्ल्ड आर मेन, वही दूसरी ओर जो पूरे विश्व का जो फेमस कुक है, जो सबसे अच्छा खाना बनाता है, वो एक क्या है, वो एक आदमी है। यानी ये माना जाता है कि लड़कियां सिर्फ खाना बनाने में अच्छी होती है, जबकि लड़के एवरेस्ट चढ़ने में, स्पेस जाने में सही हो सकते हैं, या कोई हार्डवर्क करने में सही हो सकते हैं। पर इसमें हमने पढ़ा कि औरतें आज क्या करें, स्पेस में जा रही है, एवरेस्ट को क्लाइम कर रही है, यानी पर्वत की चोटी पर चढ़ रही है। और जो फेमस कुक है, फेमस कुक का विश्व का, वर्ल्ड का फेमस कुक है, वो एक क्या है, मैन है, यानी एक आदमी है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट स्किल किसकी वह है, धाराराम धर्म सिंह द ड्राइवर। नेक्स्ट कौन सा है, धर्म सिंह के बारे में हम पढ़ेंगे, धर्म सिंह द ड्राइवर के बारे में। धर्म सिंह ड्राइव्स अ स्कूल बस, तो जो धर्म सिंह है वो क्या करता है, एक स्कूल बस चलाता है। ही हैज स्टडीड अप टू क्लास 10, और वो 10वीं क्लास तक पढ़ा हुआ, यानी 10th क्लास तक उसने पढ़ाई की है। ही वर्कड एज अ मोटर मैकेनिक बट ही वांटेड टू बिकम अ ड्राइवर, तो जो ये था धर्म सिंह, वो क्या था, धर्म सिंह जो था वो एक मोटर मैकेनिक के तौर पर पहले काम करता था, पर अब वो क्या करना चाहता था, वो एक ड्राइवर बनना चाहता था। ही टुक अ लर्निंग लाइसेंस, और उसने क्या किया, उसने एक लर्निंग लाइसेंस लिया। हिज फादर एंड ब्रदर टीच हिम टू ड्राइव अ कार एंड अ बस, तो जो धर्म सिंह था उसके पिता और उसके भाई ने उसे कार और बस को चलाना सिखाया, ड्राइव करना सिखाया। देन ही पास द ड्राइविंग टेस्ट, और उसके बाद उसने ड्राइविंग टेस्ट पास कर लिया। नाउ ही हैज अ लाइसेंस टू ड्राइव बोथ हैवी एंड लाइट व्हीकल्स,
तो आज उसके पास दोनों ही तरह के भारी वाहन और हल्के वाहनों को चलाने का क्या है, लाइसेंस है। ही इज अ केयरफुल ड्राइवर एंड फॉलोज द ट्रैफिक रूल्स। तो वो एक बहुत ही सचेत ड्राइवर है और वो हमेशा ट्रैफिक रूल्स को, यातायात नियमों का पालन करता है। ट्रैफिक रूल्स का मतलब होगा यातायात के नियम। ट्रैफिक रूल्स का मतलब क्या होगा, यातायात के नियम। यातायात के नियम, ट्रैफिक रूल्स। ऑल द चिल्ड्रन लव हिम वेरी मच। सभी बच्चे उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। किससे, धर्म सिंह के, धर्म सिंह से। तो इसमें हमने पढ़ा कि एक धर्म सिंह है जो कि क्या है, ड्राइवर है। वो एक स्कूल बस को चलाता है और वो 10वीं क्लास तक पढ़ा हुआ है। और पहले वो एक मोटर मैकेनिक के तौर पर काम करता था, पर वो एक ड्राइवर बनना चाहता था। उसके बाद उसने एक लर्निंग लाइसेंस लिया, यानी गाड़ी चलाने का लाइसेंस लिया। उसके पापा और उसके भाई ने उसे गाड़ी चलाना सिखाया, कार और बस चलाना सिखाया, और उसने ड्राइविंग टेस्ट को पास किया। उसके पास फिर लाइसेंस उसको मिला। नाउ ही हैज अ लाइसेंस टू ड्राइव बोथ हैवी एंड लाइट व्हीकल्स, यानी हल्के और भारी वाहन, दोनों ही तरह के वाहन चलाने का उसके पास लाइसेंस है। वो एक बहुत ही सच्चे ड्राइवर है और हमेशा वो यातायात के नियमों का पालन करता है। ऑल द चिल्ड्रन लव हिम वेरी मच। सभी बच्चे उससे बहुत प्यार करते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, चिल्ड्रन एंड ऑक्यूपेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चिल्ड्रन एंड ऑक्यूपेशन। तो चिल्ड्रन मतलब, तो आप समझते हो चिल्ड्रन का मतलब होता है बच्चे, एंड ऑक्यूपेशन का मतलब होता है व्यवसाय। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है व्यवसाय, यानी आप कौन सा काम करते हो, है ना। जैसे एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक कॉबलर, एक ब्लैक स्मिथ, एक पायलट, एक नर्स। तो ये सब क्या है, उनके ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय, या फिर अपन बोल सकते हैं प्रोफेशन यानी उनका पेशा, वो क्या काम करते हैं। तो ऑक्यूपेशन का मतलब होता है व्यवसाय। अब हम इसमें पढ़ेंगे चिल्ड्रन एंड ऑक्यूपेशन के बारे में। पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर ऑफ अ चाइल्ड। तो जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, वो अपने बच्चे के पहले गुरु होते हैं। द चाइल्ड वॉचेस एवरी एक्शन ऑफ हिज पेरेंट्स। तो जो बच्चा होता है वो अपने माता पिता को हर काम करते हुए देखता है। लेटर ही स्टार्ट इम्पेटिंग देम। उसके बाद वो उनकी नकल करना शुरू कर देता है। इम्पेटिंग का मतलब होता है नकल करना या उनके जैसा कुछ काम करना, ठीक है। An architect's son knows about blueprints, designs and building materials by observing his parents. तो जो आर्किटेक्ट का बच्चा होता है या आर्किटेक्ट का कोई बेटा होता है, तो वो अच्छी तरह से ब्लूप्रिंट के बारे में, डिजाइन्स के बारे में, बिल्डिंग मटेरियल्स के बारे में, यानी बिल्डिंग बनाने में कौन कौन सा सामान लगता है, वो सब उसको पता होता है, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व करता है, अपने माता पिता को देखता है। A doctor's daughter learns about the profession of her mother by watching and listening to her. तो जो एक डॉक्टर की बेटी होती है, वो उस एक डॉक्टर जो माँ है, जिसकी माँ डॉक्टर है, उसकी बेटी अपनी माँ को देखती है, उनके काम के बारे में सुनती है, तो उसको डॉक्टर के प्रोफेशन के बारे में, यानी डॉक्टर का पेशा क्या है उसके बारे में उसे पता होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गोल, देन वी मस्ट कलेक्ट नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड वर्क टुवर्ड्स अवर गोल। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे पास कोई ना कोई उद्देश्य हो, गोल हो। तो गोल का मतलब क्या होगा, उद्देश्य। उसके बाद देन वी मस्ट कलेक्ट नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड वर्क टुवर्ड अवर गोल। उसके बाद हमारे पास अपने गोल के लिए जो जरूरी सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशन है, उस काम को कैसे कर सकते हैं, उसकी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। जैसे अगर आपको किसी बच्चे को टीचर बनना है, तो टीचर बनने के लिए कौन सा कोर्स उसको करना पड़ेगा, उस चीज की जरूरी जानकारी उसके पास होनी चाहिए। कोई बच्चा अगर मान लो डॉक्टर बनना चाहता है, तो उसको जरूरी होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए उसको कौन सी पढ़ाई करनी पड़ेगी, कौन से कोर्स में उसको दाखिला लेना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गोल। हमारे पास गोल होना बहुत जरूरी है। आप क्या बनना चाहते हो, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। देन वी मस्ट कलेक्ट नेसेसरी इंफॉर्मेशन। उसके बाद आप उस उद्देश्य से संबंधित जो जरूरी जानकारी है उनको इकट्ठा करो। उसके बाद है मैनी टाइम्स द चिल्ड्रन फॉलो द प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन ऑफ देयर पेरेंट्स। तो कई बार बच्चे जो होते हैं वो अपने माता पिता का ही प्रोफेशन यानी पेशा, प्रोफेशन मतलब क्या होगा, पेशा, और ऑक्यूपेशन का मतलब होगा व्यवसाय। तो कई बार बच्चे अपने माता पिता का जो व्यवसाय या फिर पेशा होता है उसको फॉलो करते हैं, बिकॉज दे नो अबाउट इट, क्योंकि वो उस पेशे के बारे में, उस काम के बारे में जानते हैं। बट मैनी चिल्ड्रन एडमायर सम अदर जॉब।
और बट बाकी मत कहने का मतलब है, बट ऐसा भी होता है कि कई बार बच्चे अलग तरह के प्रोफेशन को, बट मैनी चिल्ड्रन एडमायर सम अदर जॉब्स, पर बच्चे जो होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दूसरे व्यवसाय को, दूसरे कामों को एडमायर करते हैं, यानी वो उन्हें दूसरा काम अच्छा लगता है। एंड हैंस फॉलो द फुट स्टेप ऑफ देयर रोल मॉडल्स, इसलिए वो क्या करते हैं, अपने रोल मॉडल्स यानी प्रेरणा स्रोत के, रोल मॉडल्स यानी क्या होगा, प्रेरणा स्रोत, यानी जिससे हमें प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा स्रोत के नक्शे कदम पर चलने लगते हैं। फुट स्टेप यानी नक्शे कदम पर। तो क्या लिखा गया था कि मैनी टाइम्स द चिल्ड्रन फॉलो द प्रोफेशन ऑक्यूपेशन ऑफ देयर पेरेंट्स, कई बार बच्चे अपने माता पिता का पेशा या फिर व्यवसाय को फॉलो करते हैं, उसी काम को करते हैं, बिकॉज दे नो अबाउट इट, क्योंकि वो उस बारे में जानते हैं, एंड लाइक इट, और उसको पसंद करते हैं। बट मैनी चिल्ड्रन एडमायर सम अदर जॉब, पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो दूसरे कामों को पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं। उस पसंद का मतलब, एडमायर का मतलब पसंद करना, सम अदर जॉब, एंड हैंस फॉलो द फुट स्टेप ऑफ देयर रोल मॉडल्स, इसलिए वो क्या करते हैं, अपने प्रेरणा स्रोत के नक्शे कदम पर, नक्शे कदम को फॉलो करते हैं, या अपन कह सकते हैं नक्शे कदम पर चलते हैं। सम चिल्ड्रन हैव अ स्पेशल लाइकिंग फॉर अ सब्जेक्ट और क्राफ्ट एंड टेक इट अप एज अ प्रोफेशन ऑक्यूपेशन, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्पेशल क्राफ्ट को पसंद करते हैं और उसे अपना पेशा या फिर व्यवसाय बना लेते हैं। ऑल प्रोफेशन ऑक्यूपेशन आर गुड, सारे ही व्यवसाय, सारे ही पेशे अच्छे होते हैं। ऑल ऑफ देम आर एसेंशियल फॉर अवर सोसाइटी, और ये सारे ही प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन हमारी समाज के लिए जरूरी है, आवश्यक है। तो एसेंशियल का मतलब होगा आवश्यक या फिर जरूरी, आवश्यक, जरूरी। सोसाइटी का मतलब होगा समाज। तो सारे ही व्यवसाय हमारी सोसाइटी के लिए क्या है, जरूरी है। दे आर ऑल इंटरडिपेंडेंट, और ये सारे ही व्यवसाय एक दूसरे के ऊपर क्या है, परस्पर निर्भर है। इंटरडिपेंडेंट यानी परस्पर निर्भर। इंटरडिपेंडेंट का मतलब क्या होगा, परस्पर निर्भर है। तो इसमें पढ़ा कि जो बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता, सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो माता पिता होते हैं वो बच्चे के पहले गुरु होते हैं, और बच्चा अपने माता पिता को हर काम करते हुए देखता है और फिर उनकी नकल करना शुरू कर देता है। जैसे एक आर्किटेक्ट का बेटा होगा तो उसे ब्लूप्रिंट के बारे में, डिजाइन के बारे में, बिल्डिंग मटेरियल्स के बारे में पता होगा, क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स को ये काम करते हुए देखा है। एक डॉक्टर की बेटी है, वो अपने माँ के प्रोफेशन के बारे में जानती, क्योंकि वो उसके बारे में सुनती है और देखती है। तो ये जरूरी है कि हमारे जीवन में एक क्या हो, उद्देश्य हो, और हम उस उद्देश्य के बारे में जरूरी जानकारियों को इकट्ठा करें। फिर हमने देखा कि कई बार बच्चे अपने माता पिता के ही पेशे या फिर व्यवसाय को फॉलो करते हैं, क्योंकि वो उसको अच्छे से जानते हैं और पसंद करते हैं। बट कुछ बच्चे, यानी कुछ बच्चे, परंतु कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अलग तरह की जॉब को करना पसंद करते हैं, इसलिए वो अपने प्रेरणा स्रोत के नक्शे कदम पर चलते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि उनको स्पेशल क्राफ्ट या फिर पसंद होता है, तो उसको वो अपना पेशा या फिर व्यवसाय बना लेते हैं। फिर हमने पढ़ा सारे ही व्यवसाय अच्छे होते हैं, प्रोफेशन सभी अच्छे हैं, और सभी हमारे समाज के लिए आवश्यक है, और ये सभी काम जो है व्यवसाय एक दूसरे पर परस्पर निर्भर है। तो इस टॉपिक में हमने इस बारे में पढ़ा है। तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर था लर्निंग स्किल, चैप्टर नंबर 6, उसकी रीडिंग हमने पूरी कर ली है। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के जो डिफिकल्ट वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर होंगे उनके बारे में कौन कौन से प्रोफेशन के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने एक प्रोफेशन के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने अर्जुन, यानी अर्जुन क्या एक कुम्हार है, उसके प्रोफेशन के बारे में पढ़ा। फिर हमने ढोलाराम द कॉबलर के बारे में पढ़ा, जो एक क्या है, मोची है। हमने पढ़ा संजीव चढ़ा, जो क्या है, एक इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है। आज की क्लास में हमने यहाँ से पढ़ना शुरू किया था। नीरू खुलर क्या है, एक पायलट है, वो पायलट बनना चाहती थी, इसलिए उसने उसका लाइसेंस लिया, उसने उस काम को सीखा। उसकी बेटी भी उसकी तरह एक पायलट बनना चाहती है। उसके बाद हमने पढ़ा धर्म सिंह के बारे में, जो ड्राइवर है, ये क्या करता है, बस और कार चलाता है, और बस और क्या चलाता है, कार। उसके बाद हमने पढ़ा बच्चों और व्यवसाय के बारे में, यानी बच्चे अपने माता पिता को कौन सा काम करते हुए देखते हैं, वो उस चीज को फॉलो करते हैं, या फिर वो जो काम उन्हें पसंद हो उस चीज को अपना प्रोफेशन या व्यवसाय बनाते हैं। सारे काम हमारे समाज के लिए जरूरी है और एक दूसरे पर निर्भर है। तो इस तरह से हमारा चैप्टर जो था ये हमने पूरा। नेक्स्ट क्लास चैप्टर के क्वेश्चन के साथ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको लर्निंग
समझ आ गया होगा। अब इस चैप्टर को आप इस चैप्टर को एक बार फिर से अच्छे से समझ सको। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।